नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन जी की नैतिक शिक्षा। और तमाम बातें, ये कुछ गड़बड़ है और हम करते हैं इसको करेक्ट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद हम चलेंगे सीधे आज का मुद्दा की तरफ, डिबेट की तरफ। सत्ता की बैठक में संगठन महामंत्री पर सवाल, कांग्रेस ने दखलंदाजी पर काटा बवाल। सिंघार बोले, सरकार के साथ हितानंद का क्या काम। बीजेपी बोली, नाथ के साथ दिग्गी क्या करते थे काम। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को लेकर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल प्रदेश में ये चर्चा लंबे समय से रही है कि सरकार की बैठकों में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आखिर क्यों बैठते हैं। समय समय पर कांग्रेस इन बैठकों के फोटो भी जारी करती रही है, लेकिन कूनों में चीता छोड़ने के दौरान सीएम के साथ संगठन महामंत्री क्या दिखे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वही फोटो दिखाते हुए पूछा कि सरकार बताए, हितानंद शर्मा का यहाँ क्या काम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को के ऊपर भी एक लगता है मोदी और अमित शाह जी ने बिठा दिया हितानंद शर्मा जी को। ये कई बार मुख्यमंत्री के गृह पे बैठ के हुई, उसमें भी दिखे। कई बार आपने भी मीडिया के माध्यम से भी सामने आई बातें। और अभी भी चीता जो छोड़ा गया, उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ ये हितानंद शर्मा जी दिख रहे हैं सामने। आरोप बीजेपी के संगठन महामंत्री पर लगे तो बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने उमंग सिंघार के बयान को हास्यास्पद बताया, तो सवाल भी पूछा कि कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह का क्या काम था। देखिए, इतनी बारीक नजर उमंग सिंघार, जीतू पटवारी अगर आपस में मिलके कांग्रेस के लिए रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे उमंग सिंघार और अन्य कांग्रेसी किस हैसियत से किसको बुलाते हैं, ये कई बार उन्हें जवाब देना पड़ता है और वो देते नहीं है। उमंग सिंघार भाजपा जैसे एक लोकतांत्रिक संगठन, एक विचार के प्रति समर्पित नेताओं को अगर कुछ कहते हैं तो ये हास्यास्पद ही है। ये बात सच है कि सरकार की बैठकों में मंत्री और अफसरों का काम होता है, लेकिन संगठन महामंत्री का कभी कभी बैठना क्या पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, ये बड़ा सवाल है। तो भैया थोड़ा क्षमा कीजिएगा, महामंत्री पर महाभारत है, वो लिखा गड़बड़ था ना, तो हम कंफ्यूज हो गए। अब ये मनुष्य की गलती है, क्षमा कर दीजिएगा। पहले सवाल देख लीजिए आप कि क्या है हमारे सुलगते हुए सवाल। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी संगठन महामंत्री पर महाभारत क्यों हो रही है? हाँ, ये $1,00,000 का सवाल है, काहे? और दूसरा सवाल है, क्या हितानंद शर्मा का सरकार में दखल कांग्रेस को खटक रहा है? सवाल है, खटकेगा, बिल्कुल खटकेगा। और तीसरा सवाल है, क्या बीजेपी का नाथ और दिग्गी का उदाहरण कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलेगा? ये समझ नहीं आया थोड़ा आपको। क्या बीजेपी का नाथ, ये नहीं समझ आया। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं और उनका, जैसे बात करें, यहाँ बीजेपी नहीं होगा, यहाँ कांग्रेस होगा। हाँ, कि मतलब जिस तरह से कांग्रेस में नाथ और दिग्गी का उदाहरण कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहा है, क्या ये महामंत्री जी का इशू ऐसे ही पीछे धकेलेगा? तो ये हो गए वो सवाल। तो सवाल में भी गड़बड़ थी सर, आज कुछ गड़बड़ी का दिन है, क्षमा कर दीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मिल लीजिए पहले, फिर आते हैं डिबेट की तरफ। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुत स्वागत है। अजय धवले जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, कामयाब अधिवक्ता हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और गौतम जी हैं, बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही, उनको भी प्रणाम कर रहा हूं मैं। मुझे याद है मनोज जी कि जब मैंने 2004 के आसपास कप्तान सिंह सोलंकी जी, देन संगठन महामंत्री का इंटरव्यू किया था, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या गुजरात की तर्ज पर कप्तान सिंह जी
कैमरे के सामने बात हो रही है। कप्तान सिंह जी, ये बताइए कि क्या संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है? तो कप्तान सिंह जी एक अपने खास मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर पार्टी चाहेगी तो ये भी संभव है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन महामंत्री बड़े छिप कर रहते हैं, बड़े चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। संघ से आते हैं, प्रचारक होते हैं, लेकिन बोलने वाले जो महामंत्री हैं वो खुलकर बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। कैसे देखते हैं मनोज जी पूरे मामले को? देखिए सर जी, बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदली है। कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर वर्तमान तक की हम बातें करें, जिन महामंत्री जी का आप जिक्र कर रहे थे, कप्तान सिंह सोलंकी, आपने फिर उस बीच में कई लोगों को, मेनन साहब को भी देखा है, भगत जी को भी देखा है, और उससे पहले भी बहुत सारे लोग देखे। लेकिन ये सच है कि कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, ऐसा लगता है देखने से। जैसा पहले कांग्रेस आरोप लगाती रही कि महामंत्री, वर्तमान के जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हितानंद शर्मा जी, हालांकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। अब हो सकता है ये किसी रणनीति के तहत बीजेपी में चल रहा हो कि आजकल थोड़ा बैठकों को भी आप देख लिया करिए, लेकिन संगठन, संघ और सत्ता के बीच की धुरी संगठन महामंत्री होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की जो धारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है, उसमें सत्ता में संगठन महामंत्री का जाना, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही, बहुत उचित तो नहीं कहा जाएगा। और सवाल उठना थोड़े से लाजमी भी नज़र आते हैं। लेकिन चीज़ें बदल इसलिए भी रही है कि बहुत अच्छा बहुमत आया, और ये इन्हीं सबके नेतृत्व में आया। चाहे हितानंद शर्मा जी की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें, या मोहन जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो मुझे लगता है उन्हीं सब चीज़ों को लेकर। लेकिन बार बार दिखे हैं तो उमंग सिंगार पहली बार नहीं, तीसरी बार इस तरह का आरोप लगा। इससे पहले कांग्रेस के बाकी नेता भी ये कह चुके हैं। तो सवाल तो उठे हैं, और मुझे लगता है जवाब भी हितानंद शर्मा जी को ही देना पड़ेगा कि आखिर क्यों। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि जवाब देने वाली बात है, और है पूछने वाले पूछेंगे कि क्यों भैया चीता छोड़ने आपकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो वक्त बताएगा। संतोष गौतम जी, आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी के सीनियर लीडर, नेता प्रतिपक्ष इसको कथित रूप से बड़ा आपत्तिजनक बता रहे हैं। जी देखिए शरद जी, बिल्कुल आपत्तिजनक तो है, क्योंकि सरकार का जो प्रतिनिधि होता है उसको उसका काम करना चाहिए। संगठन के व्यक्ति को सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि ये परंपरा पुरानी है और ये परंपरा चली आ रही सीधे शीर्ष से, तो नरेंद्र मोदी जी भी अडानी जी को अपने आधिकारिक दौरों पर लेकर जाते रहे विदेश। ये कोई नई बात नहीं। राहुल जी ये बार बार आरोप लगाते रहे। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने कहा कि जब भी मोदी कई बार आधिकारिक दौरों पर अमेरिका गए, कई अन्य देशों में गए, अडानी जी उनके साथ में रहते थे, तो अडानी जी का वहां पर कोई काम नहीं था। और वैसे ही हितानंद शर्मा जी का चीता छोड़ने पूनों में जाने का कोई काम नहीं था, क्योंकि वो सरकार के लोगों का काम है। संगठन के लोगों को संगठन का काम देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नियंत्रक लोग हैं, चाहे अडानी के केंद्र सरकार के नियंत्रक हो, चाहे आरएसएस यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का नियंत्रक है, तो अपने नियंत्रकों के नियंत्रण से सरकार बाहर नहीं आ पा रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो इनको अपने नियंत्रकों को खुश करने के लिए मोहन यादव के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं अन्य नेता जो है मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले, चाहे नरोत्तम मिश्रा रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन सबसे बचने के लिए संघ को खुश करने की रणनीति के तहत ये काम किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और उमंग सिंगार जी का कहना बिल्कुल सही है कि आप संगठन के व्यक्ति को संगठन का काम करने दीजिए, आपके साथ उनका क्या काम है। लेकिन सर ये संगठन बीजेपी का है, आपको क्यों आपत्ति होना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं, देखिए शरद जी, क्या है कि हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम विपक्ष भी हैं। हमें ये प्रश्न करना हमारा लाजमी बनता है कि सरकार के कामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या काम है। ये आपका अधिकार है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार है? कल तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कहेंगे उसी हिसाब से फैसले होंगे, तो सरकार का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ बचा? अब देखिए, सरकार चाहे आपकी रही हो या बीजेपी की रही हो, कहीं तो कार्यकर्ताओं की सरकार जाती है। आप अपने बंद कमरे की बैठकों में तो यही कहते हैं ये आपकी सरकार है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर शरद जी, मेरा यह मानना है कि इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। आप अंदर खाने किससे सलाह लेते हैं आपका विषय है। मैं जवाब लेता हूँ। अजय जी, कई प्रश्न हैं। मैंने एक पूर्व उदाहरण भी दिया। ये संगठन महामंत्री आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े पदों पे भी पार्टी में पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन ये एक सवाल है कि क्या एक सरकारी कार्यक्रम में संगठन महामंत्री की उपस्थिति मध्य प्रदेश के अपेक्षित होती है कि नहीं होती? जी
शरद जी, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है तो आपसे अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे अवसर देंगे कि बिल्कुल, इतिहास से लेकर बिल्कुल। वर्तमान तक की जी हाँ, बात जी हाँ, रखूंगा। जी हाँ, जी हाँ। और शुरुआत करता हूं कि आप इमरजेंसी और उसके पहले का दौर याद कर लीजिए। 1975 का द संजय स्टोरी करके विनोद मेहता जी की किताब है। विनोद मेहता जी कहते हैं कि इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका नाम है संजय गांधी। और संजय गांधी देश की कैबिनेट को ब्रीफ भी करते थे, देश के कैबिनेट मंत्रियों को ब्रीफ इंस्ट्रक्शन भी पास ऑन करते थे। देश की कैबिनेट की कई बैठकों में उनको पाया भी गया है। ये एक उत्तर हो गया। दूसरा, 2004 से 2014 का वो दौर याद कर लीजिए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौर में हमारे संविधान की दुहाई देने वाले आज जो लोग संविधान की किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान का उल्लंघन कैसे हुआ था कि देश में प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट जो सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठा दी जाती है जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और जिसकी चेयरपर्सन हुआ करती थी मैडम सोनिया गांधी जी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल देश के कैबिनेट को सलाह देने का काम करती थी। अब तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जो थी वो देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम करती थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा के भवन का लोकार्पण शिलान्यास का, असम के विधानसभा भवन का लोकार्पण, ये सारे काम उस समय एनएससी की चेयरपर्सन करती थी। अब तीसरी बड़ी बात, एलिट फैमिली और फर्स्ट फैमिली का आपको यदि कोई देखना है, पिक्चर कहीं देखनी है तो देख लीजिए। देश के एक सामान्य से सांसद राहुल गांधी जी देश के कैबिनेट ने पास किया एक ऑर्डिनेंस सार्वजनिक रूप से फाड़ने की शक्ति रखते हैं। और आज ये लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि देश में जो संगठन है और सरकारें है वो भिन्न होनी चाहिए। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आती है। ये वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी उस सरकार में वन मंत्री हुआ करते थे, और वन मंत्री जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं। इनका सरकार में रसूख इतना बढ़ गया है कि रेत माफिया, शराब माफिया और भू माफिया, इन सारों का सरकार को कंट्रोल करने की शक्ति बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में तबादला उद्योग चलाते हैं, वल्लभ भवन को कंट्रोल करते हैं। तब उमंग सिंघार जी को तब और आज में फर्क करने की आवश्यकता है। मतलब तो यह है मैंने अजय ऐसे जी कि ये तो कुछ भी नहीं है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है। नहीं शरद जी, मुझे लगता है राजनीति में यदि इस प्रकार से बाइफर्केशन करने की बात करें तो सत्ता और संगठन का जो एक हम बहुत अच्छा गठजोड़ होता है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज सरकार को जिन संगठन, जिस पार्टी की सत्ता होती है वो पार्टी कहीं ना कहीं सुझाव देने का काम करती है। मेरा विनम्रता से फिर प्रश्न है, मतलब इसमें पार्टी कोई आपत्तिजनक बात नहीं देखती है? नहीं, निश्चित तौर पे शरद जी कोई आपत्ति नहीं है। यही मैं जानना हितानंद शर्मा जी, आदरणीय हितानंद शर्मा जी संगठन के एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार पद पर हैं। वो अपनी कर्तव्य परायणता से, एक सामान्य परिवार से आया होती, आज अपनी कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। मुझे लगता है संगठन को, सरकार को जब जब पार्टी को सुझाव देने की आवश्यकता होती है तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति अपने सुझाव देते हैं। यदि मैंने कहा कि यदि इतिहास उठाकर देख लेंगे तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटियां, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटियां किस प्रकार से देश को चलाती थी, ये हमारे इतिहास ने देखा है, वर्तमान ने भी देखा है। तो मुझे लगता है इस पे आपत्ति करके यदि कांग्रेस अपने पुराने पाप देश के समक्ष रखना चाहती है तो हमारे पास तथ्य भी है, हमारे पास फैक्ट भी है और इतिहास भी ऐसा कांग्रेस का गौरवान्वित इतिहास है जो देश के समक्ष हम रख देंगे। बोल दीजिए गौतम जी, आपके यहाँ तो संविधानेतर एक से एक दिग्गज हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। संजय गांधी जी से लेकर तमाम नाम गिना दिए गए 14 महीने की सरकार तक, कि आपके यहाँ तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का पूरा एक सिस्टम है। तो मतलब कहना तो यही है कि आप किस मुंह से ये सब आरोप लगा रहे हैं? जवाब दे दीजिए जी। देखिए, इन्होंने जिन संजय गांधी पर आरोप लगाए, संजय गांधी एक राजनेता से सांसद रहे और इनकी पार्टी को जो चला रहे हैं वो लोग ना तो सांसद है ना राजनेता है। दूसरी बात, जो जिस अडानी के हम लोग आरोप लगाते हैं वो अडानी पूरी सरकार चलाते हैं। उनके कहने पर मंत्री तक तय होने की बात होती है, उनके कहने पर सरकार प्रधानमंत्री सीईओ के तौर पर काम करते हैं। केनिया से लेकर, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, आऊंगा अजय जी, बिल्कुल आऊंगा आपकी तरफ। फ्रांस तक ठेके दिलवाते हैं, श्रीलंका सरकार में ठेके दिलवाते हैं। ये आज का विषय नहीं है, आज का विषय नहीं है ये जी। देखिए शरद जी, जब उन्होंने बोला तो आपने माना कि हाँ संजय गांधी का विषय। मैं ये कह रहा हूँ अडानी जी की भूमिका वैसी ही है जैसे कि हितानंद शर्मा साथ में जा रहे हैं मोहन यादव के, वैसे अडानी जी। अरे सर, अब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप बात? मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ शरद जी, आप इस बात को मानिए। हितानंद शर्मा जिस प्रकार से संगठन के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस से लेकर, संगठन से लेकर, यूनिवर्सिटी पर ज्ञान फैलाने से लेकर एनडीटीवी को खरीदने से, ये पूरे काम एक कार्यकर्ता के रूप में अडानी जी करते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। ये देखिए, अब तो गाड़ी और लंबी हो गई अजय जी। अब तो इसमें नामचीन उद्योगपतियों का आरोप कांग्रेस की तरफ से आ गया जी। एक दौर था शरद जी, आप तो काफी अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक समय एक
राडिया टेप करके देश की कैबिनेट किस प्रकार से बनती थी, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता था। और संतोष जी को मुझे लगता है कि इस बात को खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पे विषय आ जाएगा कि कमलनाथ जी के और राडिया जी के टेप अगर सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में है ही, तो हम सबने वो दौर भी देखा है कि देश की कैबिनेट को हम ये सब कीचड़ उछालने की तरफ मत जाइए। संतोष जी, आपने हमने पढ़ी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का पढ़ लीजिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को पढ़ लीजिए, क्या स्थिति थी मनमोहन सिंह जी की, संजय बारू जी जो प्रधानमंत्री। देखिए, हम बात कर रहे हैं पावर ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, कि जो आरोप लग रहे हैं इधर उधर से, हम बात कर रहे हैं कि संगठन से जुड़ा व्यक्ति क्या ऐसी भूमिका में आता है। आपकी डिबेट वहीं पे रहने देने की आवश्यकता थी शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल रहने देने की आवश्यकता थी गौतम जी, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर संगठन से व्यक्ति, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार चला रहे हैं? क्या एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में संगठन महामंत्री का नजर आना क्या ये बताता है कि सरकार वो चला रहे हैं? शरद जी, ये तो बिल्कुल नहीं बताता है कि एक कार्यक्रम में जाने से, लेकिन कार्यक्रम में जाने से ये तो साफ हो गया है कि जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने प्रोटोकॉल तक को समझती नहीं है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई संगठन का व्यक्ति सरकार के कार्यक्रमों में नहीं अजय जा जी, सकता है। अजय जी, ये बात हाँ, तो छिपी हुई नहीं कि चलिए अजय जी जवाब देंगे। अजय जी। शरद जी, मुझे लगता है देश के मीडिया ने वो दौर भी देखा है कि जब अन्य राष्ट्रों के हेड ऑफ द स्टेट भारत में आते थे तो प्रोटोकॉल को उल्लंघन करते हुए वो पहले सोनिया गांधी जी से मिलते थे, उसके बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे। तो मुझे लगता है ये आज देश को मत बताइए कि सामंतवादी सोच क्या थी, गांधी परिवार ने इस देश को किस प्रकार से गवर्न किया है, ये हम नहीं कह रहे, इतिहास कह रहा है संतोष जी, और ये देश ने देखा है। चलिए मैं मनोज जी की तरफ चलता हूं, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आ रहा हूं आपकी तरफ। मनोज जी, क्या अब हम ये माने कि संघ की पृष्ठभूमि से बीजेपी में आने वाले जो पदाधिकारी हैं, अब उनको कुछ फ्रीडम अधिक है? अब ऐसे विषय विचारणीय नहीं है? क्योंकि जब 2004 में कप्तान सिंह सोलंकी ये कह सकते हैं, हालांकि ये उनकी निजी राय थी, कि अगर पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे, ये पार्टी का फैसला होगा। मैंने कहा साहब, अगर गुजरात मॉडल को फॉलो किया गया, नरेंद्र मोदी जी के बात के उदाहरण से मैंने कहा था कि वो भी संगठन में भूमिकाएं महत्वपूर्ण निभा चुके हैं, और अगर उनको ये दायित्व मिलता है तो उन्होंने कहा ये पार्टी का फैसला है, वो मॉडल फॉलो करे तो ठीक है। तो क्या ये इसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक नहीं है और सारी चीज़ें बहुत ठीक दिशा में हैं? किस तरह देखते हैं? या संघ अब और ज़्यादा कह रहा है कि अब जब हमने भेज ही दिया है बीजेपी में तो राजनीतिक तौर तरीकों से दो चार होंगे ये लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा कहते हैं कि संगठन आधारित दल है, और जहां संगठन इतना मजबूत होता है तो हमने ये भी देखा है कि जब सरकार से कोई काम होता है तो सरकार चली आती है संगठन महामंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी बदली है, हो सकता है फिर मैं वही कहूँगा कि संघ ने भी कहा हो हल्का सा एक ढीला, जैसे कहते हैं कि एक डोर छोड़ दी हो कि नहीं, थोड़ा सा आप इस तरफ भी आइए, क्योंकि संगठन समझना चाहता है कि सत्ता किस तरह से काम कर रही, जवाब संगठन को देना। आप देखिए शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सत्ता में पहुंचाने वाले तो संगठन के लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीज़ें बदली है, और मुझे लगता है कि सरकार में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, चाहे मोहन जी, फिर भी मुझे कप्तान सिंह सोलंकी जी के उदाहरण के बाद मुझे इसके बाद का कोई संगठन महामंत्री ध्यान नहीं आता जो सरकारी कार्यक्रमों में जिनकी उपस्थिति देखी गई हो। हाँ, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं सर जी, इसीलिए। और वो एक बार नहीं है, लगातार, जैसा उमंग सिंगार कह रहे हैं कि मेरे पास तो 50 फोटो है, तो इतनी जरूरत क्या पड़ रही? मुझे लगता है कि उनको आ जाना चाहिए, सरकार को बुला सकते हैं संगठन महामंत्री के पास, तो हम देखते लाइन लगी रहती है। और बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे व्यक्ति है हितानंद शर्मा जी, बिल्कुल बहुत समझदार हैं वो, निश्चित। तो मुझे लग रहा है तमाम तरह की चीजों को समझ भी रहे होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि फोटो छिप नहीं रहे, किसी से वीडियो फोटो सब दिख रहे हैं, तो संघ के लोग भी देख रहे हैं, संगठन के लोग भी देख रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई रास्ता ऐसा निकला हो कि अब आप जाते रहिए, मिला करिए, लेकिन अब खबर के बाद शायद ये भी कहा जाए थोड़ा कम मिला करिए। मान लीजिए गौतम जी, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, कि अगर ये मैसेज आ भी जाता है कि नहीं, हमारा संगठन मंत्री सरकारी कार्यक्रमों में एक ऑब्जर्वर की तरह उपस्थित रह सकता है, गोपनीय कॉन्फिडेंशियल स्टेट के सब्जेक्ट से अलग, क्योंकि चीता छोड़ना कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन वाला विषय तो नहीं है, आप भी सहमत होंगे जी? देखिए शरद जी, फिर तो ये कोई बात नहीं रह जाएगी। मैं समझता हूँ फिर तो सुरेश सोनी जी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, फिर मोहन भागवत जी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। जब ये सत्ता के लोग हैं जो पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो संगठन के पीछे का यदि व्यक्ति आ रहा है तो खुलकर करे ना।
यदि सत्ता का आदमी है तो मंत्री अपेक्षित होता है, वह विधायक हो सकता है, लेकिन अगर कोई संगठन का व्यक्ति या कार्यकर्ता अगर सिर्फ नेतृत्व करे किसी कार्यक्रम का, मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, वो संगठन से आए, संघ की पृष्ठभूमि से आए, और जो बात आप कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री हैं वो। मैं कहाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत तौर पर आए, शामिल हुए, चुनाव जीता और करे, लेकिन इसके ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ये भी तो भारतीय जनता पार्टी में आए, कल अगर राज्यसभा में भेज दिया गया, मान लीजिए, लेकिन वो मंत्री नहीं है, लेकिन वो विधायक नहीं है, वो चुनकर नहीं आए हैं, और प्रोटोकॉल के तहत मैं नहीं समझता हूं कि वो वहां जा सकते हैं। जी अजय जी शरद जी, मुझे लगता है यही एक फर्क पड़ता है कि जब सामान्य परिवारों से आए हुए व्यक्ति जब सत्ता के शीर्षस्थ संगठनों में रहते हैं या किसी बड़े राजनीतिक दल को गवर्न करते हैं, तो जो सामंतवादी सोच होती है उसको तकलीफ होती है। आज कांग्रेस को तकलीफ इस बात से है कि एक सामान्य परिवार से आए हुए डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर हितानंद शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, एक सामान्य परिवार के आए हुए व्यक्ति है, आज संगठन के प्रदेश के महामंत्री हैं। आज पार्टी को इस शीर्षस्थ पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में ये उनका तालमेल है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार का तालमेल देखिए कि पार्टी की बैठकों के लिए मुख्यमंत्री जी कार्यालय आते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि सोनिया जी के घर पे बैठकें हो रही है और वहां पे हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो बोलेंगे ना इनबॉर्न डिफरेंसेस है, वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भी हैं कि आज हम विचार के प्रति समर्पित लोग हैं, ये एक परिवार के प्रति समर्पित लोग हैं। परिवार को जब चोट लगती है, क्योंकि आज मैंने उदाहरण गिनाए, सोनिया गांधी जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, राहुल गांधी जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इन अथॉरिटीज ने देश को चलाया है। देश ने वो दौर भी देखा है, देश ने ये दौर भी देखा है कि इन अथॉरिटीज ने देश को चलाया है, तो आज इन्हें आपत्ति होनी ही है। जब सामान्य परिवार से आए हुए लोग देश की शीर्षस्थ पे हैं, देश की सत्ता को संभाल रहे हैं, देश को चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आपत्ति अजय जी सामान्य परिवार से नहीं है, उनकी आपत्ति सामान्य परिवार से नहीं है, उनकी आपत्ति ये है कांग्रेस की कि संगठन का व्यक्ति सरकार के कार्यक्रमों में दिखेगा तो फिर ये स्पष्ट होना जरूरी है कि किस हैसियत से होगा, ये उनका कहना है। छोटे से उनको आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी किस कैपेसिटी से सरकार को निर्देश संतोष जी को सोनिया गांधी की कैपेसिटी में लोकार्पण करती है। सोनिया गांधी अजय जी एक मिनट में एक व्यू ले लेता हूं, फिर जरूरत होगी तो आपकी तरफ तुरंत लौटूंगा। जी गौतम जी बहुत संक्षेप में बात कह लीजिए अपनी, 10 सेकंड 15 सेकंड में। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते कि अडानी की हैसियत से सरकार को चला रहे हैं, अडानी की हैसियत से एयरपोर्ट सर ये विषय नहीं है आज का गौतम जी, ये विषय नहीं है आज का। बिल्कुल अडानी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरा ये कहना साफ आरोप है मेरा। अडानी बीजेपी के फाइनेंसर है, लेकिन अडानी जिस तरीके से सरकार के चीफ पर आ रहे हैं। चलिए एक कंक्लूडिंग कमेंट मनोज जी जल्दी से। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के संगठन में बहुत बड़ा फर्क है। उनके यहाँ वो दिखता रहा, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा अजय जी कह रहे थे, और ऐसे कई मसले रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अनुशासनात्मक संगठन है, इसलिए शायद ये सवाल खड़े हो रहे होंगे, और इसके बाद हो सकता है कि विचार हो इस पर क्या होना है। लेकिन सवाल तो उठ गए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कुछ प्रश्न होते हैं, जो ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनसे व्यक्ति इसलिए अपने को दूर रखता है, जैसे हम लोग भी कई जगह जाने से इसलिए हिचकते हैं कि अरे वहाँ जाएंगे अनावश्यक किसी ने कोई चर्चा छेड़ दी। ये विषय अगर ईमानदारी से देखें तो सिर्फ इतना ही है। हाँ, ये एक परंपरा है बीजेपी की कि उसका संगठन महामंत्री जो संघ से भेजा जाता है वो सरकार के कार्यक्रमों में नजर नहीं आता है आमतौर पर। लेकिन ऐसा कोई ट्रेडिशन और ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है कि वो कैबिनेट की बैठक में देखे गए। वो बहुत महत्वपूर्ण सरकार के फैसले लेते समय गोपनीय विषयों में वो बैठक में देखे गए। अगर कोई सहज रूप से चीता छोड़ने की एक जगह जहां वो कि मैं देखना चाहता हूं और वो उस कैपेसिटी से वहां गए हैं, तो इस पर अब कितनी आपत्ति खड़ी की जाए। लेकिन हाँ, ये सवाल छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन ये तय व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। आगे